लेकिन आइए भजन के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि भक्ति क्या चीज है। भक्ति कहते जिसको है अच्छे चावल रोली चढ़ा देना, पूजा पाठ कर देना, अगरबत्ती सुलगा देना, ये बहुत बड़ी भक्ति नहीं है। भक्ति देखिए है क्या है कि भक्ति के बल पर मिले राम सीता, किसी से स्तुति क्षण लगाया था भक्ति, भक्ति से भगवान करुण छोड़ धाये, कि ध्रुव एक पग पर रमाया था भक्ति। भक्ति से वीरा को मिल गए कन्हैया, हरा हल को अमृत पिलाया था भक्ति। और भक्ति फकीर किया विष्णु लाचार हुए, नारद को चकमा दिखाया भक्ति ने बड़े बड़े को चकमा दिखा दिया। हम लोगों की क्या बात। देखिए एक समय की बात है, नारद जी ने सोचा कि मृतलोक में सब स्वर्ग ही स्वर्ग है, बटन दबाते ही लाइट जल जाता है, बटन दबाते ही देश विदेश के चित्र आ जाते हैं, बटन दबाते ही देश विदेश से बात हुआ करता है, बटन दबाते ही टीवी कूलर पंखा चला करता है, तो पृथ्वी पर सब स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। चलो जरा देखते हैं। नारद जी नारद जी ऐसी हरिश्चंद्र कैसे, अरे भजमन नारायण नारायण करते हुए मृतलोक में आए। एक ब्राह्मणी तो थे, दोनों के कोई संतान नहीं था। ब्राह्मणी जब नारद जी का भजन सुनती है तो वहां से दौड़ पड़ती है, आकर के पैर पकड़ लेती है और कहती है क्या, अरे पाई के तुम्हें आज जागले बाबा, अरे चरनिया में नहीं आला गले बाबा, चरनिया में नहीं आला गले बाबा, चरनिया में नहीं आला गले बाबा, गले बाबा, चरनिया चरनिया में नहीं आला गले बाबा, चरनिया में नहीं आला गले बाबा। कृपा निधान के भक्तों में आप आले हैं, और दुखी मुझ ब्राह्मणी के भाग्य के उजाले। तमन्ना पुत्र की मेरी दुआ जो है बाबा, रंगली में क्या लिखा है बता दो बाबा। आप प्रभु, मैं बहुत दिन से दोनों प्राणी बांझ और बांझिन हैं, कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, तो जरा बता दीजिए मेरे कर्म में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। अरे बेटावा बिना जिया पागल ये बाबा, चरनिया में नहीं आला गले बाबा, चरनिया में नहीं आला गले बाबा, चरनिया में नहीं आला गले प्रभु। और कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ एक इच्छा है, हमको एक संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कहे नारद करम गली न मैंने देखा है, मगर भगवान को मालूम जगत का लेखा। बोलिए ब्राह्मणी
विष्णु से पूछ कर आना और पुत्र संयोग का लेखा तू मुझे बतला। क्या कहा फिर प्रभु, अगर ऐसी बात है तो जाओ आप विष्णु भगवान से पूछ करके आओ और उसके बाद मुझे बताओ। अब नारद जी क्या कहें, उल्टे पांव चल पड़ते हैं। कहाँ चल पड़ते हैं? भगवान विष्णु से मिलने के लिए। श्रीमन नारायण 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 करते हुए क्षीर सागर में जहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं वहां पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते हैं? नारद जी। प्रभु मृतलोक में तो प्राणी बाध और बाधुन है, ये बताइए उनके कर्म में पुत्र लिखा है या नहीं लिखा है? भगवान ने ध्यान किया, कहा नारद जी उसके कर्म में तो 7 जन्म तक कोई पुत्र या पुत्री नहीं लिखा। 7 जन्म तक? हाँ नारद जी। नारद जी वहां से आए और उस ब्राह्मणी को बता दिया कि ब्राह्मणी मैं क्या करूं, भगवान ने बताया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र या पुत्री नहीं होगी। ब्राह्मणी दुखी हो जाती है। नारद जी इतना कह करके चल देते हैं। कुछ दिन बीता, एक फकीर जो है वो भी भजन गाते हुए आ गया। कैसे गाते हुए आ गया? अरे पीतल साला नया मोरे, पीतल साला का यूं जब ढली गई ये मुनारिया हो नगरिया, ये कठरी नहीं पगिया वाला, पीतल साला का यूं जब भजन को ध्यान से सुनिएगा तभी आनंद मिलेगा।
जो जितना रोटी हमको खिलाएगा उसके उतना पुत्र ब्राह्मणी जब इस बात को सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और तुरंत जाती है फकीर के पास में बैठी, प्रभु बैठिए, आपका स्वागत है। और गई 4 रोटी फतवार बना करके ले आई और बड़े प्रेम से बाबा को खिलाया। बाबा प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देके चले गए। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद कर्तव्य से 4 साल में उससे 4 पुत्र पैदा हुए और पुत्र बड़े होनहार पुत्र पैदा हुए, प्रभु की कृपा से पैदा हुए। धीरे 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 बढ़ने लगे, 4 6 8 साल के हो गए। अब इधर खेलने जाने लगे जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे। एक दिन की बात है, नारद जी फिर मन के उनके विचार हुआ कि जरा फिर मैं तो लोग में टहलते जाऊं। वहां से आए टहलते हुए उसी गांव में देखा एक बहुत बड़ा कुआं था, उसी कुएं पर बच्चे खेल रहे थे और बच्चों को जब देखा तो नारद का मन मोह हो गया, मन मोह हो गया। एक बड़े बच्चे को बुलाकर पूछा, कहा सुनो जा इधर क्या बात है बाबा जी? कहते हैं नारद जी, क्या कहते हैं? आए खेला का दुआ, आए घूमता दुआरा पे, चारों ओर छोड़वा। नारद जी पूछे तिहार का पूजा कि हे बबुआ के करे तुमको दिया के बाजा सिंगरवा। अरे कमने हो गई यार बाजा बैठलवा की बाजा। बच्चों की माँ भोजन बना करके तैयार कर दिया और जा रही बच्चों को खाने के लिए। वहां पर पहुंची जब नारद पर नजर पड़ गया तो बहुत जोर गुस्सा हो गई। तुम्हें कहते हैं साथ में पूरा पुत्री ना पैदा हुई और फिर आई है हम भी है हतीजा। नारद सुन लेकिन ब्राह्मणी कहती है, नारद क्या कहती है? नारद सुनो, चारों हो सुधारवा, जागे मन कभी आजी आई गई न, अरे की आई गई न, हमारे चारों हो सुधारवा, आई गई न।
ये फकीर के आशीर्वाद से मेरे 4 पुत्र पैदा हो गए। तुम बहुत बड़ा मुनि किसी जानत रहे, लेकिन तू क्या 7 जन्म से पुत्र करामात सुन फकीर का नारद हो गए बहुत चक्का। नगर को ढका भीमन ने इज्जत पर लागल धपा। नारद जी ने सोचा ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा धप्पा लग गया। हमने कह दिया 7 जन्म तक पुत्र या पुत्री नहीं होगा, और उसके 4 पुत्र पैदा हो गए। अरे बहुत ज्यादा फड़ाइए और हमारे गुस्सा गिराकर थे फिर चला गया विष्णु भगवान के पास कहने पर फिर से बताई तो हमें चुटिया बराबर रहिए घाट में तुरंत फिर उल्टे पांव चल दिए। ऐसे चल दिए महाराज आप तुम्हारा गड़बड़ हुई का गुस्सा में आओ थे नारद जी कोनो बात होगी जरूर कहीं ना आवेगा कोनो बात ना आवे तब तक हाजिर हो गए न साहिब में सलामत कुछ ना है सुना मारे एकदम तुरंत हो गए और तुरंत कहा ही ना गए सुन लिया। अरे छूटल खरारी और छूटल खरारी तोहार बनी बला के चारा के भाई ने तो करवा बला के चारा के भाई ने तो करवा बला के चारा के भाई ने तो करवा हरे बिना कैसे भी हरे भतियावा और दिखाई ले जोर से ना बोलत है क्यों ना है वो तो ना है ये बोलत है का बोलत है हरली हलाई जतिया हेली हलाई जतिया हरली हलाई जतिया हरली हलाई जतिया Oh
अब 2 मिनट काम खत्म कर कर देखिए तूने भगवान को घटियाली दे चलाया जब इतना बात बीत गया तो भगवान ने कहा ना जी सुनो कहना बहुत बीमार हो गया आपकी बात को सुनकर इसको 8 डिग्री बुखार चढ़ गया मुझे अब तो मेरा जान जाने वाला है नारद जी अरे कहते होता ही कैसे ठीक होगा नारद जी किसी ने भक्त का एक थाली खून लाइए एक कटोरा खून लाइए और तभी मैं जीवित रह सकता हूँ वरना मैं गया अब देखिए नारद जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के लेकिन वे अपने देह में से ना दे चाहे कटोरा खून वो कटोरा नहीं करके भ्रमण कर रहे हैं भाई कोई भक्त भगवान के लिए थाली कटोरा खून दे कोई भक्त ये दे कोई सरकार मजनू सब मिले लेकिन खून वाला मजनू लाखों करोड़ों में मिलेगा खून देख भक्त क्यों मजनू ना मिला बेचारे खोलते परेशान हो गए जाकर के भाई ने देखा एक फकीर बैठ करके अपना भजन कर रहा था एकदम आत्मा का डोर परमात्मा से लगा दिया था और उसके थोड़ा कोई बात नहीं थी उसी के बाद नारद जी जाकर के कहते हैं प्रभु जी भद्राज भगवान बीमार है चौक बड़ा कहा भगवान बीमार है कहा भाई यादव जी ये क्या कर रहे हो यही काम करना चाहिए फकीर ने कहा नारद जी खड़ाइए नहीं भगवान के लिए कटोरा एक थाली खून को है भगवान के लिए सारी शरीर अर्पण है चाहे जहां से निकाल लो क्यों यही खाती पर राजा पिछियाने पर राजा बलि ने अपने पीठ को नाप करके दे दिया था दधीच ने परोपकार के लिए अपने हड्डी को दान दे दिया था देवताओं रातों की लड़ाई में मोहन भाई ने अपने रंजों को चीर करके दे दिया था कर्ण ने मरती समय अपने दांत को तोड़ करके दे दिया था परोपकार के लिए तो मेरी शरीर अगर भगवान के लिए लग जाएगी तो कोई बात नहीं है नारायण जी जहां से चाहो वहां से निकाल लो और जैसे ही चाप लेकर के फकीर खून निकालना चाहता है तैसे ही भगवान चतुर्सर संधारी भगवान विष्णु प्रकट हो जाए और कहते हैं क्या कहते हैं अरे भगती के बल पर मीरा भांगिया जरा भगती अरे भांगिया जरा भगती नारायण जी से भगवान विष्णु कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि भगती के बल पर मीरा भांगिया जरा भगती में अरे जे गाए जरा थे अरे भगती
जाता है। भगवान ने कहा नारद जी आपने देखा भक्ति क्या चीज है। भक्ति के बल पर उसने दिया, मैंने उसको नहीं दिया। तुम्हारी भक्ति कमजोर पड़ गई, उसकी भक्ति। वृंदावन हरिलाल की